झंडा को जमा कर देंगे, लाएंगे और हाँ यहाँ तैयार रहते हाथ धोने वाला आ गया दरिया में लोटा, लोटा में पानी, पानी में अमरौरा। दरिया में लोटा, लोटा में पानी, पानी में अमरौरा। बड़े दूर से
भी प्रदान करता है। तू मनुष्यों को इतना प्यार करता है कि न केवल पितृसुलभ चिंता से उनका भरण पोषण करता, किंतु दिव्य प्रेम की ओस से उनके पाप भी दयापूर्वक धो डालता और उनके शीर्ष ख्रिस्त की ओर उन्हें सदा लौटाता है। तूने यह दयामय योजना रच रखी है कि जो पापी जन बपतिस्मा की पावन जल धारा में प्रवेश करेंगे वे ख्रिस्त के लिए मर जाकर तथा निर्दोष बनकर फिर जी उठेंगे, उनके अंग बन जाएंगे और अनंत पुरस्कार के उत्तराधिकारी होंगे। इसलिए इस जल को अपनी आशीष से पवित्र कर दे। वह हम पर तथा इस गिरजे घर पर छिड़का जाकर मुक्तिप्रद बपतिस्मा जल का प्रतीक बन जाए, जिसमें ख्रिस्त द्वारा स्वच्छ किए जाकर हम तेरे आत्मा के मंदिर बन गए हैं। उन सब बंधुओं के साथ जो अब से इस गिरजे में दिव्य रहस्यों का अनुष्ठान करेंगे, हमें भी स्वर्ग की यरूशलेम में प्रवेश करने की कृपा प्रदान कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे ईश्वर, इस नमक को पवित्र करने की कृपा कर। एलियस नबी ने जेरिको के जल स्रोत में नमक डाला, जिससे वह जल बंजर भूमि को उपजाऊ बनाए। हमारे लिए जल और नमक का यह सम्मिश्रण पवित्र जल बन जाए, और जहाँ कहीं भी यह पवित्र जल छिड़का जाए वहाँ तेरी आशीष कृपा उतरे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। Thank you.
चंद्रमा ऊंचे स्वर में गाओ महिमा यीशु की महिमा ऊंचे ऊंचे सारे जहां में यीशु की महिमा। पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 7 पद संख्या 44 से 50। पाठ का मूल संदेश है सर्वोच्च ईश्वर मनुष्यों द्वारा बनाए हुए भवनों में निवास नहीं करता। जैसा कि नबी ने कहा है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पावदान। प्रभु कहता है, तुम मेरे लिए कौन सा मंदिर बनाओगे? मेरा निवास स्थान कहाँ होगा? क्या यह सब कुछ मेरा बनाया हुआ नहीं? प्रभु की वाणी। हालेलुया हालेलुया गाएंगे गाएंगे यीशु के वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे गाएंगे यीशु के वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी यीशु के संग हम जाएंगे। हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी यीशु के संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे गाएंगे यीशु के वचन को सुनाएंगे। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के छितरा दिए, उनकी मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ। मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम यह जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे। यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था। इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और यीशु के इस कथन पर विश्वास किया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। बहुत सुंदर संयोग है कि माता कलीसिया की जुबली के साथ साथ में बिनगांव के हमारे गिरजाघर का भी जुबली वर्ष है। और जुबली वर्ष के बारे में पवित्र बाइबल जो हमें कहती है वो है कि जुबली वर्ष ईश्वरीय कृपा का वर्ष होता है, अनुग्रह का वर्ष होता है, ईश्वर की दया करुणा का वर्ष होता है। और इस सभी चीज़ों को, सभी बातों को ईश्वर के प्रेम का वर्ष जो कि निरंतर हम सबों के लिए बहता रहता है, आशीर्वाद के रूप में, कृपा के रूप में। और इसलिए हम ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए एकत्र हुए। शुरू में फादर सोलोमन
बिनगांवपल्ली के इतिहास को बतलाए और उस इतिहास में हम लोग सुने कि ईश्वर ने अपनी योजना के अनुसार अलग अलग फादरों को इस बिनगांवपल्ली को खड़ा करने के लिए भेजे, अलग अलग गुणों से संपन्न फादर लोग। और इस तरह से बिनगांवपल्ली तो 1978 से ही है, पहले कचाबारी, तब यहाँ बिनगांव, और तब 2000 में यह गिरजाघर, सुंदर गिरजाघर बना और उसके 25 वर्ष हो गए हैं। तो यह सब अद्भुत लगता है और ईश्वर इसी अद्भुत रीति से ही हमारे लिए काम करते हैं, अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। को हम अलग अलग तरीके से अनुभव भी करते हैं, देख तो नहीं सकते लेकिन उनको हम अलग अलग तरीके से अनुभव करते हैं। यह जो सुंदर गिरजाघर है, अभी इसका नवीनीकरण हुआ है तो इसकी सुंदरता और बढ़ गई। तो इस सुंदरता में भी हम ईश्वर के प्रेम को ही अनुभव करते हैं और करेंगे आगे। जब जब हम इस गिरजाघर में प्रवेश करेंगे, यहाँ प्रार्थना करेंगे, मिस्सा बलिदान होगा और अन्य संस्कारों का अनुष्ठान होगा, ये सब ईश्वर की प्रेम, कृपा, अनुग्रह और उसकी दया, करुणा को ही दिखाता है, प्रकट करता है। और ईश्वर अपने प्रेम को इस्राएलियों के समय से, आज के पहले पाठ में हम लोग सुने, राजा सुलेमान वो जेरूशलेम के मंदिर को बनाए, लेकिन उससे पहले किस तरह ईश्वर अपने प्रेम में इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल करके 40 वर्षों तक मरुभूमि में उनको तैयार करके तब प्रतिज्ञा देश, जिसको देने की प्रतिज्ञा उन्होंने की थी ईश्वर ने, उस प्रतिज्ञा देश को इस्राएलियों को दिया। उतना तक ईश्वर तंबू में रहते थे। मूसा को जो सिनाई पर्वत पर 10 आज्ञाओं की पट्टी उन्होंने दी थी, उस तंबू में उसको रखा गया था और वहीं पर ईश्वर का निवास होता था। और तब दाऊद राजा के बारे में हम सभी पढ़ते हैं और जानते हैं कि वह जब अपने लिए राजमहल बनाया और उसमें निवास करने लगा तो उसने अनुभव किया कि ईश्वर तो तंबू में है और मैं राजमहल में हूं, और इसलिए ईश्वर के लिए एक भव्य मंदिर बनाऊंगा। और उसने इसको नबी के सामने प्रकट किया, लेकिन ईश्वर ने नबी के माध्यम से उससे कहा कि यह तुम्हारा काम नहीं है, मंदिर बनाने का काम कोई और करेगा, तुम नहीं करोगे, राजा दाऊद को कहा। तो देखिए ईश्वर किस तरह अलग अलग लोगों को, जैसे मैं बोल रहा था कि बिनगांवपल्ली में अलग अलग पुरोहितों को भेजा गया, अलग अलग सद्गुणों से संपन्न, और ईश्वर अपनी योजना के अनुसार इस गिरजाघर को निर्माण किए अपने समय में। और वो साल था 2000 साल जब उसका निर्माण पूरा हुआ और इसकी आशीष हुई। और इस गिरजाघर या इस पल्ली का कैथोलिक नामकरण जो उससे मिला वो था ख्रीस ज्योति चर्च। ख्रीस ज्योति चर्च यह नाम है बिनगांवपल्ली का, इस गिरजाघर का। तो मैं कह रहा था सुलेमान राजा
ईश्वर ने सुलेमान राजा को चुना कि वह मंदिर का निर्माण कराए। और सुलेमान राजा ने एक बहुत सुंदर मंदिर, यरूशलेम मंदिर बनाया और तब उसके प्रतिष्ठान का दिन रखा और प्रतिष्ठान में उसे ईश्वर को समर्पित किया और ईश्वर को तंबू से उस मंदिर में ले आया। उसी तरह इस गिरजाघर में भी ईश्वर की उपस्थिति आई 2000 साल से, और वहाँ उसी समय से बिनगांवपल्ली ईश्वर की छत्र छाया में, पुरोहितों की अगुवाई में वो आगे बढ़ रहा है और उसको आप लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और जब ख्रीस्त ज्योति बन करके हमारे बीच रहते हैं, जैसे इस गिरजाघर का नाम है, यीशु ने संत यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में कहा कि मैं संसार की ज्योति हूं। जो मेरे वचन के अनुसार, मेरी शिक्षा के अनुसार जीता है, वह कभी अंधकार में नहीं भटकेगा। ईश्वर ने यीशु को इस दुनिया में ज्योति के रूप में भेजा। और हम लोग संत यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही पढ़ते हैं, पहले ही अध्याय में, यीशु ज्योति के रूप में अपनों के बीच आए, लेकिन अपनों ने उन्हें नहीं पहचाना। वो अपनों के बीच आए, अर्थात यहूदियों के बीच में, इस्राएलियों के बीच में, लेकिन अपनों ने उन्हें ज्योति के रूप में नहीं पहचाना, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। यह लिखा हुआ है, उनके कर्म बुरे थे। जो भी का व्यक्ति बुरा कर्म करता है वो ज्योति में आना नहीं चाहता है, वो सत्य में आना नहीं चाहता है। आज भी हम हमारे समाज में देख सकते हैं। उसी तरह जब यीशु ख्रीस्त दुनिया में आए, जो बुरे लोग थे, बुरे कर्म करते थे, वे यीशु को अपनी ज्योति स्वीकार नहीं किए। वो तो संसार की ज्योति बन करके आए, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। स्वीकार किन्होंने किया? यीशु को ज्योति के रूप में जब पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा और वे लोग सारे संसार में जा करके सुसमाचार का प्रचार करने लगे, तब जो लोग गैर यहूदी थे, यहूदियों ने भी, कुछ लोगों ने स्वीकार जरूर किया, लेकिन गैर यहूदियों के बीच पौलुस और बरनबास, इन दिनों हम लोग सुन रहे थे उनके मिशनरी यात्रा के बारे में, वे लोग गैर यहूदियों के बीच गए और उन्होंने ज्योति को स्वीकार किया। उन्हीं में से हम लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, बिनगांव के लोग, जिन्होंने ज्योति को स्वीकार किया, ख्रीस्त ज्योति को। और उसी के बाद में हम लोग ख्रीस्त ज्योति के मार्ग पर चलते हुए आज 25 वर्ष इस गिरजाघर का हुआ है। तो 20-25 वर्ष की यात्रा हम लोगों ने की है। कलीसिया 2025 वर्ष की यात्रा को याद कर रही है, पूरे दुनिया की कलीसिया, माता कलीसिया। और इसमें जो संत पिता हम लोगों को जो विषय दे करके गए हैं, आशा के तीर्थ यात्री, हम सभी आशा के तीर्थ यात्री हैं। और आशा हमको कहाँ से मिलती है? जैसे आप लोग अंतर भजन में गाए, यीशु मोर आसरा, यीशु ही हमारी आशा है और यीशु ही हमारी ज्योति है। और यीशु हमको बोले हैं तुम संसार की ज्योति हो। अब अपने लिए सबसे पहले बोले, उसके बाद में वे क्या बोले? तुम संसार की ज्योति।
तुम पृथ्वी के नमक हो, और यह ज्योति को ढक करके नहीं रखा जाता है, ज्योति को दीवट पर रखा जाता है, जिससे कि वह लोगों को प्रकाश दे सके, प्रकाशित कर सके। उसी तरह आपकी ज्योति चमकती रहे। कैसे चमकेगी? जब आपका जीवन पवित्र होगा, जब आप एक दूसरे को प्यार करेंगे, जब आप कलीसिया को प्यार करेंगे, जब आप यीशु की शिक्षा के अनुसार चलेंगे, तब आपकी ज्योति चमकती रहेगी, और इस सब चमक से दूसरे लोग आलोकित होंगे, प्रकाशित होंगे। यही यीशु ख्रिस्त चाहते हैं। ये जरूर है, आज के जो परिस्थिति को हम लोग देखते हैं, वहां पर समाज या हमारे देश की बात जब हम सोचते हैं तो फिर, लेकिन जो यीशु कह रहे हैं कि तुम संसार की ज्योति, इस ज्योति को तुम छिपा कर नहीं रख सकते हो, उसको आलोकित होना है। बिनगांव क्षेत्र में आप लोग ही ज्योति हैं, आप लोगों को आलोकित होना है। ईश्वरीय प्रेम, एक दूसरे के प्रेम और यीशु की शिक्षा के अनुसार जीते हुए, और तब आप ज्योति की संतान कहे जाएंगे। ये गिरजाघर ख्रिस्त ज्योति गिरजाघर है, आप इस गिरजाघर की संतान कहे जाएंगे, ख्रिस्त ज्योति की संतान। लेकिन तो सबसे बड़ा और उत्तम मंदिर है, तो संत पौलुस हम लोगों को लिखे हैं कि वह मंदिर हमारा हृदय है। यह सबसे सुंदर मंदिर बनना है। जरूर आज के सुसमाचार में हम लोग सुने, यीशु ख्रिस्त यरूशलेम मंदिर उड़ा लेकर के जो लोग खरीद बिक्री कर रहे थे सबको बाहर खदेड़ते हैं यरूशलेम मंदिर से, और क्या बोलते हैं यीशु ख्रिस्त, तुम लोगों ने इस मंदिर को, जो प्रभु का निवास स्थान है, प्रभु के मंदिर को खरीद बिक्री का अड्डा, पापियों का अड्डा बना दिया है। यदि हमारा आपका जीवन भी यीशु के शिक्षा के अनुरूप नहीं होगा, तो यहाँ पर जब आप आएंगे, हम आएंगे, इसके विषय में भी यीशु ख्रिस्त यह कहेंगे कि तुमने प्रभु के निवास को खरीद बिक्री करने वालों का, गुंडों का अड्डा बना दिया है। कितना बुरा लगेगा। लेकिन यीशु ख्रिस्त की इस बात को भी याद कीजिए। यीशु ख्रिस्त क्या बोले थे एक बार, मैं संसार में शांति लेकर के नहीं आया हूं, आग लेकर के आया हूं। और आग क्या करता है? वो सबको भस्म कर देता है, लेकिन भस्म इसलिए करता है जिससे नया जीवन उत्पन्न हो। जो जंगल राज में आप कभी देखे होंगे, चाहे सुने होंगे, जो पहाड़ी क्षेत्र सब में पता नहीं कहां से आग, हर एक साल आग लगती थी गर्मी में। देखे हैं? नहीं देखे हैं? देखे हैं। और वो नहीं बुझता है, वो जलते रहता है जब तक सब खत्म नहीं हो जाता है। कहीं कहीं वो अमेरिका का तो कभी कभी टीवी सब में देखते थे, इतनी ऊंची ऊंची लपट उठती थी कैलिफोर्निया में जो जब आग लगती थी। लेकिन उनके जो निकट के लोग हैं उनको पूछने से, और हमारे इधर भी जहाँ आग लगता है, आग लगती है, तो उधर के लोग बोलते हैं कि इससे हम ही लोगों को फायदा होता है, क्योंकि फिर नए सुंदर पौधे निकलते हैं, पुटू सब निकलता है, बोलते हैं कि खुखड़ी सब है ना, फायदा होता है, अर्थात नया जीवन। तो यीशु ख्रिस्त की शिक्षा बहुत बार आग बन करके आती है हमारे जीवन में, वो सब बुरी चीजों को भस्म कर देता है। और इसलिए यीशु बोले कि मैं आग लेकर आया हूं। इसे जितनी बुराइयां हैं, जितनी बुरी चीजें हैं आपके
हृदय में, चाहे आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में वो भस्म हो जाए और एक नया जीवन। जुबली वर्ष कृपा का वर्ष होता है, मैंने कहा एक नया जीवन शुरुआत करने का वर्ष होता है। कोई आजकल कोई मशीन सब है, पता नहीं मोबाइल सब में भी होता होगा, रीसेट करने का है ना बटन, तो ये जुबली वर्ष रीसेट बटन जैसा है। यहाँ से आप लोगों को नया जीवन की शुरुआत कर दी और इसलिए ईश्वर का धन्यवाद हम लोग जरूर कर रहे हैं। लेकिन एक नई शुरुआत का आप मन बनाइए, आप लोग बिनगांवपल्ली की नई शुरुआत का वर्ष हो जाए यह जुबली वर्ष, जिसे जैसे फादर सोलोमन बोले, तो संचित इतिहास पढ़ रहे थे तो आखिरी में बोले कि आज बहुत से लोग अनैतिकता के जीवन में भटक गए हैं, दुनियावी जीवन में भटक रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं इत्यादि बोले। तो यह सुंदर सुअवसर ईश्वर आप सबों को दे रहे हैं। जुबली वर्ष में एक नई शुरुआत कीजिए नए संकल्प के साथ, और इस संकल्प के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ईश्वर की आशीष जैसे वो यरूशलेम मंदिर में बना रहा जब तक वो पवित्रता का स्थान था, बिनगांवपल्ली भी एक पवित्रता का स्थान बने, जिससे कि यीशु को कोरोना लेकर के आने की जरूरत ना हो खदेड़ने के लिए। इस तरह से आप संकल्प बांधिए और जरूर ईश्वर हमारे संकल्प को, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेंगे। और इसी शुभकामना और आशीर्वाद के साथ सबों को मैं ईश्वर की आशीष की शुभकामना देता हूँ इस जुबली वर्ष में। आमीन। मुझे तो तोड़ दे वरदान।
हे प्रभु, जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे।
विशेष आशीष के लिए सिर झुकाइए और हर प्रार्थना के बाद आपका उत्तर होगा आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु ईश्वर, जिसने इस मंदिर के जुबली की स्मृति में आपको यहाँ एकत्र किया है, आपको प्रचुर मात्रा में स्वर्गिक आशीषों से भर दे। ईश्वर की इच्छा है कि वह अपनी बिखरी हुई संतान को अपने पुत्र में एकत्रित करे, वही आपको अपना मंदिर तथा पवित्र आत्मा का निवास बनाए। आमीन।